Hi guys, welcome to Flora Frenzy. I am Dr. Aditi R. Khandelwal. So winters is an amazing season. Winters का नाम आते ही चाय का टेस्ट डबल हो जाता है, खाने का टेस्ट डबल हो जाता है and the beauty becomes 10 times. Winters में जहाँ एक जगह इतनी अमेजिंग विंटर वेजिटेबल्स आती हैं, एक्सोटिक वेजिटेबल्स आती हैं, वहीं पर जो हमारा गार्डन होता है वो फ्लावर्स से तरह तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स से भर जाता है. सो चाय की चुस्कियाँ लेते हुए जब आप अपने लॉन में बैठे हों और आपके चारों तरफ अमेजिंग से फ्लावर्स खिल रहे हों तो चाय का मज़ा डबल ट्रिपल हो जाता है. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ लिटिल about winter flowers and I'm going to take you on a trip to my garden. So winter season आते ही all the garden lovers they just keep they wait कि कब winter season आएगा और कब हम हमारे garden के अंदर ना winter flowers लगाएंगे and soon in 1 or 2 months वो जो flowers होंगे जब bloom करेंगे तो चाय की चुस्कियाँ और भी ज़्यादा सुंदर और tasty हो जाएंगी. So winters almost have like 30-40 types of flowers जो कि आप आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं. The only requirement for flowers इसकी धूप आनी चाहिए. So majorly flowers को क्या चीज़ चाहिए कि जहाँ पर भी flower आने के लिए the major thing is कि आपके यहाँ पर धूप आती हो. तो जहाँ पर भी आपके यहाँ पर धूप आती है वहाँ पर आप अमेजिंग से फ्लावर्स जो है वो बड़ी आसानी से लगा सकते हैं. विंटर फ्लावर्स के लिए यू कैन आइदर सो देम द हैव देम विद द सीड्स. आप सीड्स सो करें इन द मंथ ऑफ समवेयर लाइक अक्टूबर एंड में या नवंबर स्टार्टिंग के अंदर सीड्स को सो कर सकते हैं या फिर नवंबर एंड में दिसंबर के टाइम पे आप आराम से बाज़ार से उसकी जो पौध होते हैं सैपलिंग्स जो होते हैं वो आप मार्केट से लेकर के आ सकते हैं. द सैपलिंग्स आर जनरली अवेलेबल फ्रॉम अ प्राइस रेंज ऑफ 8 to 20 रुपीज़. दैट इज़ द मैक्स अ सैपलिंग इज़ फॉर. So amazing flowers. Let me tell you some of the names of the flowers which are there in winter. So we have Clarkia, we have Dianthus, we have Hollyhocks, Larkspur, Pansy, and some of the flowers that you might be quite aware about are roses are there. गेंदा आता है, गेंदे की छोटी वाली जो वैरायटी होती है which is generally called as जाफरी वो आता है. There is chrysanthemum, there is गुलदाउदी बोलते हैं जिसको गुलदाउदी आती है. डॉग फ्लावर आता है, लिलीज आती हैं एंड द मार्केट इज़ फुल ऑफ ऑल दीज फ्लावर्स. सो आप अलग अलग तरीके से इन फ्लावर्स को जो है अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है अपने लॉन में एंड यू कैन जो सारा का सारा जो सीन होता है आपके लॉन का वो एकदम बदल जाता है बिकॉज इन विंटर्स यू कैन हैव गार्डन विच इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू माई विंटर गार्डन टुडे. सो लेट्स गेट देयर. सो आई एम गोना स्टार्ट विद द किंग ऑफ फ्लावर्स. डेफिनेटली आप समझ गए होंगे मेरा इशारा. इट इज़ द रोजेज़. सो रोज़ेज़ जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सर्दियों में आते हैं. इफ़ यू गो टू यूपी की साइड अगर इंडिया में हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको अमेजिंग फ्लावर्स दिखेंगे. सो गोइंग बैक इन माय लाइफ हम लोग यूपी से हैं. यूपी में हम लोग के यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया था. वी हैड अ नर्सरी एक्चुअली और उसमें एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पर केवल रोजेज़ ही रोजेज़ लगे हुए थे. वी हैड ऑल द कलर्स ब्लैक रेड इवन अ टिंच ऑफ पर्पल ग्रीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोजेज़ वर देयर. सो ज़मीन में जब हम रोजेज़ को लगाते हैं डेफिनेटली फ्लावर का साइज़ बहुत बड़ा आता है और बहुत ही सुंदर लगते हैं. सो लेट मी स्टार्ट विद द डिफरेंट कलर्स जो मेरे गार्डन में आपको इस बार मिलेंगे एंड ट्रस्ट मी आई एम फ्रॉम राजस्थान. इट्स नॉट अनडूएबल. यू कैन हैव द अमेजिंग फ्लावर्स रोज़ फ्लावर्स एवरीवेयर. सो लेट मी शो यू द फर्स्ट फ्लावर दैट आई हैव. सो मेरे गार्डन में इस बार आपको दिखेगा कि बहुत तरह तरह की रोज़ फ्लावर्स हमने लगाए हैं. सो दिस इज़ वन विद पिंच ऑफ येलो एंड पिंक फ्लावर एंड दिस लुक्ड अमेजिंग. ऐसे 2 प्लांट्स हैं मेरे पास में एंड इस बार जब रोज़ेज़ का साइज़ आया इतना बड़ा बड़ा रोज़ जो था एक मेरे घर में उगा है और रोज़ उनको हमने भगवान के चढ़ाया. मंदिर यूज्ड टू लुक सो अमेजिंगली ब्यूटीफुल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. रोजेज़ भी जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. एक तो देसी गुलाब होता है और एक जो होता है ये इंग्लिश रोज़ जनरली इसको कहा जाता है. सो देसी गुलाब जो होता है वो तो गर्मियों में आता है जिससे गुलकंद बनाया जाता है जो पान में लगाया जाता है. और देसी गुलाब जो होता है वो या तो पिंक कलर का होता है या फिर रेड कलर का होता है और बड़ी आसानी से जब उसको टच करेंगे तो वो गिर जाता है एंड बट इट स्मेल्स अमेजिंग. वो जो होता है वो गर्मियों में आता है. आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो सारा का सारा है विंटर रोज़ एंड द इंग्लिश रोज़. तो विंटर रोज़ जो होता है उसमें इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं आती है बट अगेन इट लुक्स ब्यूटीफुल. सो दिस इज़ द सेकंड रोज़ दैट आई हैव फॉर यू. सो दिस इज़ लाइट पिंक रोज़ एंड यू कैन सी जो हमने पिछला वाला रोज़ देखा था उसकी जो लीव्स थी वो ज़्यादा बड़ी थी. इसकी थोड़ी छोटी है. सो दैट इज़ पिंक कलर. द नेक्स्ट रोज़ फ्रॉम माई गार्डन इज़ द येलो वन.
और यू कैन सी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रोजेस का जो साइज़ है वो भी बढ़ता चला जा रहा है. सो दिस इज़ येलो एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बड़ा है ये भी साइज़ के अंदर. सो व्हाट यू सी नेक्स्ट ओवर हियर इज़ अ बंच ऑफ रोजेस. तो रोजेस बहुत तरीके से आते हैं. कुछ जो होते हैं वो बंच में खिलते हैं. हम लोग कश्मीर गए थे, कश्मीर में मैंने देखा पूरे पेड़ के ऊपर अनगिनत लाइक 200 रोजेस ऑन अ सिंगल ट्री. इस तरह से उसके ऊपर लग रहे थे. एंड ट्रस्ट मी, इट वाजंट अ प्लांट, इट वाज एक्चुअली अ ट्री. सो उसी तरह से यहाँ पर इफ़ यू सी रोजेस भी कई तरीके के होते हैं. तो अभी तक मैंने जो आपको सारे दिखाए थे, दे वर सिंगल फ्लावर्स. ये जो सारा आप देख रहे हैं, दिस कम्स इन अ बंच. तो बहुत सारे रोजेस जो होते हैं एक साथ, बहुत सारे एक साथ खिलते हैं. सो दैट इज़ रोज ऑफ अ डिफरेंट मैनर. Okay, so this looks a lot like a देसी गुलाब, but it is not देसी गुलाब because you can see इसकी जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी अलग हैं, प्लस इसके अंदर खुशबू नहीं है. तो देसी गुलाब जो होता है उसका रंग ऑलमोस्ट यही होता है. बट देसी गुलाब एक तो बहुत दूर से ही बहुत सारी खुशबू देता है और उसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो थोड़े अलग, जो लीव्स होती हैं, not the petals but the leaves are of a little different color and size. उसकी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, थोड़ी सी अलग होती हैं. So this is again another rose flower that I have in my garden this winter. So up next is the petunia flower. Petunia is one of those flowers जो कि बड़ी आसानी से उगता है और पिछले 4-5 साल से पूरे के पूरे मार्केट में petunia has like taken over the market. So petunia is one flower जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है. So you will see कि almost like अक्टूबर नवंबर से petunia जो है वो फ्लावर करने लगता है and then it lasts up till मार्च अप्रैल तक ये फ्लावर सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महीनों तक लास्ट करता है. Petunia has beautiful colors. It comes in all shades of pinks, dark pink, light pink, the whites, the reds, the yellow, all sorts of colors are there. And because it is so long lasting and it blooms for such a long time, so people just love it. So one thing that you should do with petunia is कि petunia की थोड़ी सी बड़ी हांडी में अगर आप लगाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा और जहाँ धूप आ रही है वहाँ पर आप इसको रखें and it's going to bloom forever. Like for good 5-6 months it's gonna bloom. So definitely it is one of my favorite flowers. Petunia, easy to maintain and very long lasting. So what you see on my left is a dianthus flower which is also called as sweet william. This is amazing. You can see it is absolutely on its glory. और बहुत सारे इस बार हमने क्या करा, इनको बड़े बड़े गमलों में लगाया. तो बड़े बड़े गमले और एक्सट्रीम धूप, उसकी वजह से ये इतने सुंदर तरीके से फूल जो हैं इसके खिल रहे हैं. यू कैन सी ओवर हियर, ये वाला जो है इट्स अ मिक्स ऑफ मोर ऑफ वाइट एंड लेस ऑफ पिंक. दिस फ्लावर हैज़ मोर ऑफ पिंक एंड लेस ऑफ वाइट. सो डायंथस इज़ वन फ्लावर जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कलर में आता है एंड जनरली इट इज़ देयर इन शेडेड कलर्स में बहुत ज़्यादा आता है. सो यू वुड सी अलग अलग तरीके का इसके अंदर शेडिंग होती है एंड दैट शेडिंग कैन बी अ मिक्स ऑफ जस्ट वाइट एंड पिंक, बट देन द शेडिंग would be so beautiful. हर एक अलग तरीके के प्लांट के अंदर अलग तरीके का उसमें शेड आ रहा होगा. सो इट इज़ जनरली वाइट एक जो होता है वो प्लेन कलर मिलता है. अदरवाइज मेजरली ऑल द फ्लावर्स आर देयर विद the shades of 1 or 2 colors. So you can also see it in white, you can see it in white and a little bit of purplish color, mauve, maroon, dark red and white and all these colors. So they are just beautiful to look at. So another very common variety of winter flower is genda, which is also called as hazara या जाफरी भी उसको बोलते हैं, and it is available in a number of colors and sizes. सो गेंदा जब हम लोग बोलते हैं, आपने भगवान के यहाँ पर जो मालाएं बनाते हैं येलो फ्लावर्स की, बेसिकली वो जो होता है वो गेंदा होता है. इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस. तो कई बार डबल वाला फ्लावर होता है वो इतना बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा गुथा हुआ होता है. सो लाइट येलो कलर और डार्क येलो कलर के अंदर वो आता है. इसके अलावा उसकी एक सिंगल वाली वैरायटी आती है जिसमें उसका नीचे का जो पार्ट होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और ऊपर सिंपल 4-5 पत्तियाँ होती हैं. देयर इज़ थर्ड वैरायटी विच इज़ जनरली कॉल्ड एज जाफरी. जाफरी जो होता है वो मरूनिश डार्क ऑरेंज कलर के अंदर होता है और उसकी भी मालाएं बनती हैं मेजरली. आजकल शादियों में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लग गया है. सो दैट इज़ वन ऑफ द फ्लावर्स विच इज़ वेरी ईजिली कॉमनली अवेलेबल एवरीवेयर ड्यूरिंग विंटर्स. और वो एक अर्ली वैरायटी में से है जो कि विंटर फ्लावर्स की आसानी से अवेलेबल होती है और बहुत आती है. सो जब आप येलो वाला फ्लावर देखते हैं तो वो तो सिंगल या कम आता है. जाफरी जब आप देखेंगे तो वो तो बहुत सारे गुच्छे में आता है. इट अगेन कम्स इन क्लस्टर्स और पूरे प्लांट के अंदर आपको ऐसा भरा हुआ दिखेगा, पूरा का पूरा प्लांट फूल ही फूल उसमें लदे हुए दिखेंगे. Stay tuned to Flora Frenzy YouTube channel. You can also visit my Instagram page.
to see what I do on a daily basis. So please do, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो please do subscribe and like my videos, share it as much as possible. Also follow me on Instagram and keep commenting.